9 माताओं के लिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत रखूंगी। माता की भक्ति में ही शक्ति है। मैया मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद जरूर ही देगी। लेकिन आप अपना शरीर तो देखिए माँ जी। आपका एक पाँव घर में रहता है तो एक पाँव डॉक्टर के यहाँ। यदि आप बीमार हो जाओगी तो जय माता दी के साथ साथ राम नाम सत्य भी हो जाएगा आपका। अरे राम राम राम, कैसी बातें कर रही हो बहू। राम नाम सत्य हो मेरे दुश्मनों का। मुझे व्रत रखने से मत रोको बहू, वरना क्या देवी माँ नाराज हो जाएंगी। अरे नहीं बहू, तुम्हारी सासू माँ नाराज हो जाएंगी। अरे माँ, पर भूखा क्यों रहना है? देवी माँ थोड़ी ना चाहेंगी कि उनके भक्त भूखे रहें। और आपकी तो सारी मनोकामना पूरी हो चुकी है ना माँ, फिर आप व्रत रखने की क्यों जिद कर रहे हो? अरे लालच है बेटा, लालच, जो कि बुढ़ापे में भी खत्म नहीं होता। अरे तुम चुप करो जी, तुम्हारी भी उम्र है भक्ति भावना करने की। अब ज्यादा बड़बड़ किए ना तो तुम्हें भी पूरे 9 दिन के नवरात्रि का उपवास रखवा दूंगी। अरे रुद्र रूप क्यों धारण कर रही हो मेरी माँ? रख लो व्रत। ठीक है माँ, यदि आप जिद कर ही रहे हो तो रख लो नवरात्रि के व्रत, लेकिन बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। उसकी चिंता तो तुम मत करो बेटा, मैंने टीवी में सब देख लिया है कि व्रत में क्या क्या खाने से कमजोरी नहीं आती। हाँ, अच्छा ही है। यदि कहीं ये ना हो कि 9 दिन के उपवास के बाद तुम माता रानी के द्वार की जगह हरिद्वार। अरे तुम मुझे हरिद्वार क्यों भेजना चाहते हो? अरे पर अब तुम्हें मायके तो मैं भेजने से रहा। बाबूजी, आप क्यों माँ को हमेशा परेशान करते रहते हो? अच्छा माँ, आप ये बता दीजिए कि व्रत में आप क्या क्या खाओगी? मैं आपके लिए वो सारा सामान ला के रख देता हूँ घर में। आज तो नवरात्रि का पहला दिन है। अरे नाश्ता कर लो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। मैं आपको बता देती हूँ, मेरा व्रत से ध्यान भंग मत करो। अच्छा ठीक है, यदि भूख लगेगी तो मेरी तरफ मत देखना। आई बड़ी व्रत रखने वाली। तुम कोई खाना हो जो कि मैं तुमको देखूंगी? आए बड़े। माँ जी, ये लीजिए आपका फलाहार, इससे आपका व्रत नहीं टूटेगा। अरे इतना सा? दिन भर भूखी रहने वाली हूँ, थोड़ा सा तो और ला दे। पर ये सब तो सपोर्ट के लिए होता है ना माँ जी, पेट भर के थोड़ी ना खाना होता है। मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ जो कुछ भी खाऊं पीऊं नहींगी। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुम इतने सारे व्रत रखती हो, पर मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखती? मेरी जुबान पर मैं तुम्हारा नाम न रखूं, व्रत क्या खाक रखूंगी मैं तुम्हारे लिए। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए और फलहार लेके आती हूँ। यदि इतने जोर से डकार लोगी तो दुर्गा मैया भी डर जाएंगी। तुमने तो भाग्यवान उनके शेर से भी ज्यादा आवाज निकाल दी। उनके शेर के जैसा पंजा भी मारती हूँ मैं, देखना चाहोगी? तुम्हें पता है ना, व्रत रखते समय हिंसा वाली बातों से, विचारों से और बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। आपने सही कहा, बुरी चीजों से दूर ही रहना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपसे दूर जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। बहू, माना कि सब्र का फल मीठा होता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम शाम तक मुझे फल नहीं खाने दोगी। माँ जी, अभी तो 1 घंटे पहले आपने इतना सारा। हाँ, एक बही खाता ही बना ले और उसमें लिखती रहे मैंने कितना खाया, कितना पानी पिया। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आपके लिए फल लेकर आती हूँ। अरे जोर से बोलो। अरे नहीं माँ जी, मैं अभी आपके लिए फल लेकर आती हूँ। अरे ये नहीं बहू, जोर से बोलो, जय माता दी।
जी, इतनी जोर से? मैं तो डर ही गई। अरे बहू, ये तो भक्ति की, माता रानी की शक्ति की पुकार है। ये पुकार नहीं माँ जी, ये तो आपकी डकार है। हाँ हाँ ठीक है बहू, ठीक है। चिप्स और लेके आना जरा, उससे भी व्रत नहीं टूटता। माँ जी, आज ही सब खत्म हो जाएगा, अभी तो नाश्ते का ही टाइम है ना। हाँ तो ठीक है ना बहू, चल ठीक है, तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं। यदि तुझे इतनी ही तकलीफ है तो मेरे कुछ खाने से। नहीं नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा तो ये मतलब था कि उपवास में बस उतना ही खाना चाहिए जितना कि शरीर के लिए सही रहे। यदि स्वाद के लिए ही खाना है तो इससे अच्छा है कि उपवास ही मत रखो। माता रानी की कृपा तो वैसे भी रहती है। अरे वाह बहू वाह, अब एक काम करना, एक ढोलक और एक हारमोनियम भी लेकर आना और यहाँ प्रवचन करने लग जाना। श्री श्री 108 बहू ईश्वरी माता। माँ जी, मैं आपके लिए चिप्स लेकर आती हूँ। बड़ी आई मुझे सलाह देने वाली। आलू की चिप्स, आहा हा हा, आज तो मजा ही आ गया। आलू तो किसी भी सब्जी में चला जाता है। आलू पनीर, आलू पालक, आलू गोभी, आलू भिंडी और तो और आलू तो पराठे में भी चला जाता है। वैसे ही बहू, इंसान को भी हर स्थिति में आलू के जैसा होना चाहिए। क्या भाग्यवान, चिप्स खा रही हो? अरे तो नहीं जी। दिख तो चिप्स ही रही है। अरे तो जब दिख रही है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों हो रही हो? व्रत में गुस्सा भी नहीं होते। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम ही एक उपवास करती हो, हमने भी तो कभी उपवास किया होगा। नहीं जी नहीं, तुम तो उपवास कर ही नहीं सकते। तुम तो उपवास में भी भेजा खाओगे और भेजा खाने से उपवास टूट जाता है। अच्छा तो एक काम करो, थोड़ी सी चिप्स मुझे भी दे दो। मेरा भी मन बहुत ललचा रहा है चिप्स खाने के लिए। नहीं, मैं चिप्स नहीं दूंगी। चिप्स सिर्फ उपवास के लिए हैं। तुम तो अपना खाना खा लेना, जो भी बने। बस अब तो रात हो गई, अब तो उपवास हो गया, अब तो मैं खाना खाऊंगी। और जो तुम दिन भर से खा रही थी उसको क्या बोलते हैं? बाबूजी, आप भी ना क्यों सारा दिन माँ को परेशान करते रहते हो? अरे लड़के, तेरी माँ दिन भर से इतना खा चुकी है कि देश में भूखमरी की समस्या इसी की वजह से बढ़ रही है। खाने की दिक्कत नहीं है बेटा, कितना भी खाए, लेकिन सेहत इधर उधर होती रहती है। यदि कुछ ऊपर नीचे हो गया तो तेरी माँ खाने के हाथ धोएगी और तू अपनी माँ से हाथ धो बैठेगा। अरे इतना सा तो खाया था, अब उपवास भी ना तोड़ूं क्या? ठीक है, नहीं खा रही मैं, बस। अरे बहू, अब तुम ही बताओ, ये इत्तू सा मतलब कितना खाया है इसने? पापा, ना जी ना, मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगी। खाना दे रहे हो या नहीं, या फिर 9 दिन के लिए बिगर जल के ही उपवास रख लूं? देने के लिए तो ये तुम्हारी धमकी अच्छी है, जो कि सुनने में भी डरावनी लग रही है। जैसे तुम्हारे जुबान में स्वाद का भोग लगा है ना, तुम खा ही नहीं पाओगी। मैं कसम खाती हूँ जी। अरे देखो, अब तुम कसम भी खाओगी। अरे बहू, कुछ और ही दे दो इसे खाने को। ये लो, तुम दाल चावल खाओ बस। अरे आप जितनी बार बीमार होते हो उसको देखकर तो मुझे यही लगता है कि एक क्लिनिक तो आपके घर में ही खोल लेना चाहिए, या फिर एक क्लिनिक में ही इनके लिए अलग से कमरा बनवा देते हैं डॉक्टर साहब। बापूजी, पिताजी, मेरे जनक, क्यों आप हमेशा ही मजाक करते रहते हो? डॉक्टर साहब, मेरी माँ का पेट खराब है। क्या खाया था? जो मिला, जो दिखा, सब कुछ। अरे आप बस भी करो जी। बस तो तुम्हें करना था खाते वक्त। देखिए, खाना अच्छी बात है और उपवास भी आदमी को रखते रहना चाहिए, लेकिन तब जब शरीर लायक हो। अरे आप तो पहले दिन ही बीमार हो गए, बाकी 8 दिन का क्या होगा? आप मेरी सलाह मानो तो व्रत मत रखो, अपने खाने पीने पर ध्यान दो। मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। अब डॉक्टर साहब, आप भी कुछ खाने को ही दे रहे हो? हाँ, इससे आप जल्दी से ठीक हो जाओगी, समझ गई आप? तो मुझे तो ठीक ही होना है ना। जोर से बोलो। जय माता दी। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे।
तो आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर फटाफट से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक इस कहानी को देखें और एंजॉय कीजिए।